अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फास्ट फॉरवर्ड। ये वीडियो है 2017 में आने वाली एक मूवी क्लोजेस्ट लव टू हेवन के बारे में। मूवी शुरू होती है नीनन नाम की एक हाई स्कूल की लड़की से। उसके क्लास फेलोज उसको हर वक्त तंग करते रहते, इसलिए नीनन अपने बालों की मदद से अपनी आंखों को छुपाए रखती थी। नीनन को यूजी नाम का लड़का बहुत पसंद था। वहीं दूसरी तरफ यूजी को एक दिल की बीमारी होती है, जिसकी वजह से उसके पास ज्यादा वक्त नहीं होता। एक दिन नीनन यूजी को एक गार्डन में बैठे हुए देखती है और उतनी ही देर में यूजी रोने लगता है और कहने लगता है कि वो इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। वो ये सुनने के बाद यूजी के पास भाग कर जाती है और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है और ये बोलते ही वो एक कैंची से अपने बाल काट देती है, जिससे उसकी आंखें वाजिया हो जाती हैं और वहां से भाग जाती है। जब वो घर जाती है तो उसकी माँ उसके बालों के स्टाइल की तारीफ करती है। वो अपने कमरे में जाती है और अपने पालतू तोते से बात करने लगती है। अगले दिन यूजी जब नीनन को स्कूल में देखता है तो वो उसके माथे पर एक स्टिकर लगा देता है। नीनन दिल ही दिल में बहुत खुश होती है और वो समझने लगती है कि यूजी भी उसे उतना ही पसंद करता है। अगले दिन नीनन जब स्कूल जाती है तो वो देखती है कि यूजी वहाँ उसका इंतजार कर रहा है। नीनन यूजी की तारीफ करने लगती है और वो लोग स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। वो जब स्कूल पहुँचते हैं तो उनको साथ देखकर स्कूल के बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं। यूजी जब नीना के पास उसकी क्लास में जाता है तो वो देखता है कि नीनन को भी परिंदों से बहुत प्यार है। वो दोनों स्कूल के बाद एक चिड़िया घर में जाते हैं। नीनन बहुत घबराई हुई होती है और जब यूजी उसे घबराया हुआ देखता है तो वो उससे कहता है कि नीनन उसे चिड़िया घर दिखाए। वहीं नीनन जिसे जानवरों से बहुत प्यार है वो यूजी को पूरा चिड़िया घर दिखाने लगती है और तभी वो दोनों तस्वीरें खिंचवाने चले जाते हैं। पूरा दिन साथ गुजारने के बाद शाम को नीनन अपने दिन के बारे में सोचती हुई बहुत खुश हो रही होती है और उसी वक्त वो अपने माँ बाप को यूजी की बीमारी के बारे में बात करते हुए सुनती है और उसी वक्त वो अपने आप से कहती है कि वो यूजी को बहुत खुश रखेगी। अगले दिन नीनन और यूजी साथ में स्कूल जा रहे होते हैं और वहाँ उन्हें यूजी की दोस्त मियो मिलती है, जो नीनन को जलाने की कोशिश करती है कि वो और यूजी सालों से दोस्त हैं। लेकिन यूजी वही नीनन को बता देता है कि हॉस्पिटल में मियो उसके साथ थी। वो दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं और क्लास में जाने के बाद नीनन का एक दोस्त उससे पूछता है कि क्या वो और यूजी साथ में है, तो नीनन इस बात से इनकार कर देती है और उसी वक्त नीनन को पता चलता है कि यूजी की सालगिरह आ रही है। वो अपने घर जाके यूजी की सालगिरह मनाने के लिए प्लान्स बनाने लगती है। वो एक बहुत प्यारा केक बनाती है और जब उसके माँ बाप उसे देखते हैं तो वो खुश होते हैं। नीनन उस पार्टी में यूजी के सारे करीबी दोस्तों को भी बुलाती है। नीनन एक पूरा रेस्टोरेंट ही उसकी सालगिरह के लिए सजा देती है। नीनन के सब दोस्त वहाँ पहुँचते हैं और नीनन की डेकोरेशन की बहुत तारीफ करते हैं। वहीं मियो वहाँ पहुँचती है, जो पहले दिन से ही नीनन को पसंद नहीं करती। मियो जब नीनन के बनाए हुए केक की तरफ देखती है तो वो उसे साइड पर ले जाकर डांटती है और कहती है कि उसे यूजी की सेहत की परवाह नहीं है, उसे यूजी के लिए ये केक नहीं बनाना चाहिए था। नीनन बहुत मासूमियत से उसकी बात सुनती है और उससे माफी मांगती है। उतनी देर में यूजी भी वहाँ पहुँच जाता है और उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। नीनन दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है और बहुत खुश होती है कि उसका दोस्त अपनी सालगिरह से बहुत खुश है। पार्टी के बाद जब सब लोग अपने घर जा रहे होते हैं तो यूजी गौर करता है कि नीनन वहाँ मौजूद नहीं है। वो जब नीनन के बारे में पूछता है तो मियो उससे कहती है कि वो जल्दी अपने घर चली गई। वहीं रास्ते में वो नीनन की माँ को देखता है और उसकी माँ खुलासा करती है कि आज नीनन की भी सालगिरह थी और वो यूजी से इस बात का शुक्रिया अदा करती है कि उसने नीनन की सालगिरह बहुत अच्छे से मनाई। ये सुनकर यूजी बहुत परेशान हो जाता है और बहुत उदास भी। उसे ये सब सुनकर और सोचकर बहुत बुरा लग रहा होता है और वो नीनन को ढूंढने लगता है। वहीं समंदर के किनारे बैठी नीनन उस केक को देखते हुए ये सोच रही होती है कि वो इस केक को यूजी को नहीं दे पाई। वो जैसे ही उस केक को कूड़ेदान में फेंकने लगती है, यूजी वहां आ जाता है
और उसे ये करने से रोक देता है। यूजी उस केक के डब्बे को खोल के देखता है और बहुत जज्बाती हो जाता है। वो नीनन को अपनी कमर पर बना हुआ एक टैटू दिखाने लगता है और कहता है कि ये उसने इसीलिए बनवाया है कि वो कमजोर नहीं है। वो उसके सामने खुलासा करता है कि इतने दोस्तों के होने के बावजूद भी वो बहुत अकेला था, लेकिन नीनन की उसकी जिंदगी में आने के बाद वो वाकई खुश था। अगले दिन वो दोनों स्कूल जाते हैं और यूजी अपने सब दोस्तों को कह देता है कि नीनन आज से उसकी दोस्त है और कोई भी उसको तंग करने की कोशिश नहीं करेगा। वो दोनों क्रिसमस पर एक दूसरे को तोहफे देते हैं। वहीं नीनन अपनी जिंदगी के हर लम्हे को एक डायरी में नोट कर रही होती है। एक दिन यूजी का दोस्त याबे उससे कहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन यूजी उससे इनकार कर देता है ये कहकर कि नीनन उसका इंतजार कर रही है। जनवरी का महीना शुरू हो जाता है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में साथ बैठे होते हैं। तभी याबे और मियो भी वहाँ आ जाते हैं। जब यूजी वहाँ मौजूद नहीं होता तो मियो नीनन को बहुत तंग करती है। नीनन वहाँ से भाग जाती है और जब यूजी को इस बारे में पता चलता है तो वो नीनन के पास जाता है और उसे समझाने लगता है। वहीं याबे मियो को मुतासिर करने में नाकाम रहता है और वो सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन अचानक से यूजी के दिल में दर्द होने लगता है। वो लोग एम्बुलेंस को बुलाते हैं और यूजी को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में मियो नीनन से कहती है कि ये दिन उसे बार बार देखना पड़ सकता है, लेकिन नीनन उससे कहती है कि वो कहीं पर भी नहीं जाएगी और हमेशा यूजी के साथ रहेगी। उतनी देर में यूजी का बाप हॉस्पिटल पहुंचता है और उसके साथ रहता है। हॉस्पिटल से वापस आते हुए मियो नीनन को बताती है कि यूजी के लिए एक ऑपरेशन बहुत जरूरी है, लेकिन यूजी ने वो करवाने से मना कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूजी को होश आने लगता है और वो अपने बाप को अपने पास पाता है। यूजी का बाप उससे नीनन के बारे में पूछता है तो यूजी अपने बाप से कहता है कि उसे जिंदगी का मतलब ही नीनन से मिलने के बाद पता चला है। वहीं अपने घर पर बैठी नीनन यूजी के बारे में सोच रही होती है और उसी वक्त उसे यूजी की तरफ से एक मैसेज रिसीव होता है। उस मैसेज में यूजी उससे इस हादसे के लिए माफी मांगता है। नीनन उससे बात करने लगती है और उससे पूछती है कि उसे वैलेंटाइन डे के लिए कौन सा तोहफा चाहिए। वैलेंटाइन डे वाले दिन जब वो लोग बाहर जाते हैं तो नीनन उसे अपने घर पर दावत देती है। वो सब लोग साथ बैठे होते हैं कि नीनन का बाप अपनी बीवी से और अपनी बेटी से कहता है कि वो कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं, क्योंकि वो यूजी से बात करना चाहता है। वो यूजी का शुक्रिया अदा करता है कि वो नीनन का दोस्त है, लेकिन साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि जब वो मर जाएगा तो नीनन के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूजी ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। नीनन यूजी के पीछे भागने लगती है, लेकिन उसका बाप उसका हाथ पकड़ लेता है। वो अपने बाप से झगड़ा करने लगती है और वो साथ ही अपने बाप से ये भी कहती है कि वो यूजी का साथ नहीं छोड़ेगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। उसका बाप नीनन को थप्पड़ मार देता है और नीनन वहां से भाग जाती है। नीनन अगले दिन स्कूल में भी यूजी को हर जगह ढूंढती है, लेकिन यूजी का कुछ पता नहीं चलता। वो याबे से कहती है कि वो यूजी को फोन करे, लेकिन यूजी फोन का भी जवाब नहीं देता। उतनी देर में मियो याबे को कहती है कि वो जानती है कि यूजी इस वक्त कहाँ होगा। याबे नीनन से कहता है कि वो वहीं रुके और उससे वादा करता है कि वो यूजी को वापस लेकर आएगा। ये कहकर याबे कब्रिस्तान की तरफ भाग जाता है जहां पर यूजी की माँ दफन होती है। वो रास्ते में यूजी की कही हुई बातों को याद कर रहा होता है और जब वो कब्रिस्तान पहुंचता है तो वहां पर यूजी को पाता है। यूजी याबे को पूरी बात बताता है और कहता है कि नीनन का बाप बिल्कुल सही कह रहा है। तभी याबे यूजी को झंझोड़ता है और उसको कहता है और वो यूजी से कहता है कि जिंदगी और मुस्तकबिल की कोई गारंटी नहीं है। यूजी ये सब सुनकर बहुत जज्बाती हो जाता है और याबे का शुक्रिया अदा करता है उसे ये सब कहने के लिए। वहीं याबे यूजी को खींचकर नीनन के पास लेकर आने लगता है। याबे और मियो उन दोनों को लेकर किसी चर्च में चले जाते हैं। वहाँ यूजी नीनन को दुल्हन के लिबास में देखता है और वहीं उससे मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि वो उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए वो ऑपरेशन करवा लेगा। वो शादी करने ही वाले होते हैं कि अचानक से यूजी और नीनन के माँ बाप आ जाते हैं। हैरत अंगेज तौर पर नीनन का बाप इस बार यूजी को कुछ नहीं कहता
और उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। यूजी अपने ऑपरेशन के लिए अमेरिका चला जाता है और वहां से नीनन को खत लिखता है। उस खत में वो नीनन को बताता है कि अमेरिका में वो क्या कर रहा है और उसके हॉस्पिटल में उसके ऑपरेशन के लिए क्या क्या किया जा रहा है। नीनन और यूजी खत के जरिए एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। उसे पता चलता है कि यूजी का ऑपरेशन अगले महीने होने वाला है और वो उस दिन के लिए बहुत खुश हो जाती है जिस दिन उसने यूजी से मिलना होता है। वो वादे के मुताबिक उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर यूजी उसे मिलता था। वो बहुत उदास हो जाती है और वहां से जाने लगती है तो उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज यूजी की होती है और वो दोनों हंसी खुशी चल पड़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो फास्ट फॉरवर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें।